बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान। नाजरीन, डेरा इस्माइल खान की सियासत गाए बगाए रंग बदलती रहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त ग्रूमिंग और ग्रोथ कर रही है। दोबारा फतेहुल्लाह मियां खेल और मियां खेल ग्रुप के आने के बाद मजबूत होने के साथ साथ फतेहुल्लाह खान मियां खेल ने इस्लामाबाद में डेरे जमा रखे हैं ताकि आने वाले दिनों में वो अहम जिम्मेदारियों के साथ मजबूत सियासी ग्रुप बनाकर वो जो है डेरा इस्माइल खान की सियासत के उफक पर नमूदार हो। बात करते हैं सियासत के अंदरूनी मामलात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने के बाद उनको मसाइल क्या दरपेश आए और क़यादत के साथ उनके रवाबित क्या थे और जिनके साथ मिलकर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए थे उनके साथ उनके क्या ताल्लुकात और रवाबित हैं, इसके ऊपर ज़रा सी हम बात करेंगे। बात हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जीतने के बाद फतेहुल्लाह खान मियां खेल ने अपने ग्रुप के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। बल्कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वो वाहिद MNA थे जो जीत कर कौमी असम्बली पहुंचे थे। तहफ़्फ़ुज़ात की जहाँ तक बात करें तो फतेहुल्लाह खान मियां खेल को तहफ़्फ़ुज़ात शुरू से थे, क्योंकि पार्टी में आने के बाद उनको मरकज़ी क़यादत, चेयरमैन और दीगर कायदीन से दूर रखा गया। खदशा क्या था? खदशात सबको होते हैं, लेकिन उनके खदशात थे कि फैसल करीम कुंडी जो कि सूबे की सियासत में और मरकज़ी सियासत में पार्टी की अहम जिम्मेदारी पर फायज़ हैं, वो खाइफ नज़र आते हैं कि आने वाले दिनों में मियां खेल ख़ानदान जो कि आम इंतखाबात होंगे तो उसमें भरपूर ताकत बनकर सामने आ सकते हैं। इसलिए जो उनको तवक्कुआत थी वो उनको नहीं मिली। गुज़श्ता दिनों फतेहुल्लाह खान मियां खेल की मुलाकात हुई को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से, जो कि बड़े अरसे के बाद एक मुलाकात हुई, 1-to-1 मुलाकात थी, जिसका पेश मंजर और पस मंजर कुछ यूँ है कि इससे कबल उन्होंने उनकी मुलाकात आसफा भुट्टो से हुई, फिर जो है आसिफ अली जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई। और सुनने में ये आ रहा है, जो बागफान हाल है वो कहते हैं कि 15 मिनट की मुलाकात तय हुई थी, जो कि तवील होते होते 40 से 45 मिनट तक पहुँच गई। गिले शिकवे हुए और दिल की बात कही और आइंदा मुस्तकबिल की बात भी कही। ये भी कहा गया वहाँ पे, जो हमारे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि फतेहुल्लाह खान मियां खेल ने आसिफ अली जरदारी के साथ जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि जब शुरू में उनसे कहा गया था, जब जीतने के बाद वफाकी हुकूमत बन रही थी तो उनको डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का जो है वो अंदिया दिया गया था, जो बाद अज़ां पूरा ना हो सका, जिसके ऊपर वो खफा थे, मगर उनको जो है मिनिस्ट्री ऑफ दिफा की जो है वो कायमा कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। जो उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी अर्सा हो गया था मुलाकात करने के लिए, टाइम लिया जा रहा था लेकिन हमें टाइम नहीं दिया जा रहा था, नहीं मिलने के लिए जो है हमारे लिए कोई रास्ते हमार किए जाते थे, जो कि अफसोसनाक है, जिसके ऊपर उन्होंने इतराज़ भी उठाया। गिले शिकवों के बाद जिम्मेदारियों की भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सूबे लेवल पर आपको जिम्मेदारी देते हैं या मरकज़ में आपको जिम्मेदारी देते हैं, जिस पर फतेहुल्लाह खान मियां खेल ने अभी जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उसके ऊपर तवज्जो देने की बात की कि मैं इसके ऊपर तवज्जो दे रहा हूँ। और इस मुलाकात में बहुत सी पुरानी यादों को भी ताज़ा किया गया और पार्टी को मजबूत करने के हवाले से भी बातचीत की गई। उनको ये भी कहा गया कि आपके भाई केज़ार खान मियां खेल को डिवीजनल सदर बनाया गया है, वो पार्टी के मामलों को चलाएं और डिवीजन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करें। जिस पर थोड़ी सी बातें भी हुई कि हर जो मेंबर है, हर किसी की जिम्मेदारी है तो उनको अपनी अपनी जुरिडिक्शन में रहना चाहिए, क्योंकि कुंडी बरादरान जो है वो सूबे की जो है वो सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकम्मल कंट्रोल उनके पास मौजूद है, क्योंकि करीम कुंडी खान जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं, जबकि अहमद करीम कुंडी जो उनके छोटे भाई हैं वो मेंबर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा हैं। तो पार्टी में काफ़ी उनकी मजबूत पोजीशन है। तो उनकी कोशिश ये है कि जो भी ग्रुप बने, जो भी क़यादत है, वो उनके थ्रू आए और उनकी ग्रुप में शामिल हो और वो उनकी सरबराही करें। मगर अब हालात कुछ तब्दील हो चुके हैं और नीचे से जो लोग जीत कर आ रहे हैं, जिनका वोट बैंक है, वो अपने हकूक़ जो है वो बरमला मांग रहे हैं। जनरल इलेक्शन में क्या ग्रुपिंग होगी, क्या मामलात होगी, टिकटों में तकसीम होगी, ये सारी चीज़ें जो है वो मशावरत से हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन आइंदा दिनों में जो है वो मुस्तहकम होगी। लेकिन बहुत से लोग कुंडी बरादरान से नाला हैं, वर्कर नाला हैं, अहदेदार नाला हैं, जबकि अभी जो MNA हैं और मियां खेल ग्रुप के सरबराह फतेहुल्लाह खान मियां खेल वो भी नाला नज़र आते हैं, क्योंकि अभी वो अंडरस्टैंडिंग नज़र नहीं आती कुंडी बरादरान के साथ, खासतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ जो होनी चाहिए थी। फतेहुल्लाह खान मियां खेल के एक और कज़न भी जो कि तहसील में द्राबन का इलेक्शन जीते हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है, लेकिन मियां खेल ग्रुप का हिस्सा है और मियां खेल 2 दफ़ा यहाँ पर इलेक्शन लड़ चुके हैं और वो पुरजोश हैं और पुर उम्मीद हैं कि वो सिटी से MPA बनेंगे और उम्मीद है कि इसके ऊपर वो भी उम्मीदवार होंगे सिटी के टिकट के। एक तरफ आसफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात, फिर उसके बाद सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के बाद और मुलाकात और तफसीली गुफ्तगू, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, और फिर जो है फरियार तारपुर से मुलाकात और वहाँ पे भी जो बातें की गई और वहाँ पे भी जो उनके सामने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। ये आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर फैसले किए जाएंगे। अब आने वाले दिनों में मियां खेल ख़ानदान पार्टी की अहम जिम्मेदारियों के साथ सामने आ सकते हैं। लेकिन फतेहुल्लाह मियां खेल ने इस्लामाबाद को मेवर बना रखा है, लेकिन जिस तरह उन्होंने बाजी में सियासत की, अगर उस तरह की सियासत रही तो फिर एक बार फिर मियां खेल ख़ानदान को नज़रअंदाज आवाम कर देगी। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि PTI सूबे में क़यादत कर रही है और आने वाले दिनों में PTI का मुकाबला पीपल्स पार्टी से और जमीयत उलमा इस्लाम से होगा। मौजूदा सूरत हाल में अभी PTI से भी लोग नाला हैं और PTI को भी जो है वो कोई उतना अच्छा तासुर नहीं मिल रहा है जितना उनको इससे कबल मिल रहा था। और अभी अगर किसी भी सियासी पार्टी ने, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ये ग्रुप बन रहे हैं, उन्होंने अगर गली मोहल्ले की सियासत और नाराज़ कारकुनों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया तो ये खतरे की घंटी बज सकती है। अपने मेज़बान इमाम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।